शिक्षा विभाग ने बाढ़ के दौरान स्कूलों को बंद करने का अधिकार जिलों के डीएम को सौंपा। सीएम नीतीश ने सरकारी स्कूल में 4.73 लाख कर्मियों के खाली पदों का मांगा ब्यौरा। जनता ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिहार के पंकज त्रिपाठी को बताया अपना पसंदीदा स्टार। अब टोल प्लाजा पर 100 मीटर लंबे वाहनों की कतार होने पर भी नहीं मिलेगी टैक्स में छूट। आईपीएल 2025 की तैयारी में जुटे धोनी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 10वीं पास के लिए निकाली भर्ती। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी एपीएसएसबी की तरफ से कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए आवेदन शुरू है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट apssb.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत 452 पद भरे जाएंगे, जिसमें कांस्टेबल, फायर अटेंडेंट, प्रयोगशाला अटेंडेंट आदि शामिल है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 9 सितंबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि वे आवेदन करने वाले उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, 10वीं पास किया हो और ITI उत्तीर्ण हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभुकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी अस्थायी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभुकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी अस्थायी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित लोगों का प्रशिक्षण चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से कुछ अन्य जगहों पर होता है, लेकिन अब उद्योग विभाग प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था को बदलने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत ये प्रशिक्षण अब अस्थायी रूप से दी जाएगी। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापक को जोड़कर अनुमंडल स्तर पर उद्यमिता संस्थान शुरू किया जाएगा और यहीं पर इस योजना के लाभुकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस उद्यम के लिए किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके लिए संबंधित संस्थान द्वारा विशेषज्ञ की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग विभाग के अधीन में ये संस्थान काम करेगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बीपी मंडल के बारे में। ये एक भारतीय राजनेता, बिहार के मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के निर्माता व अध्यक्ष रहे हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1918 को बनारस में हुआ था। हालांकि इन्होंने अपना बचपन बिहार के मधेपुरा के मुराहो गांव में बिताया। 13 अप्रैल वर्ष 1982 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। साथ ही इनके सम्मान में वर्ष 2007 में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। आज बीपी मंडल की 107वीं जयंती के अवसर पर मधेपुरा में राजकीय समारोह के रूप में इसे आयोजित किया जा रहा है। बिहार के जिलों में 26 नए पुल पुलियों का होगा निर्माण। बिहार के 10 जिलों में पथ निर्माण विभाग ने 26 नए पुल पुलियों को तैयार करने की योजना बनाई है। इन पुलों का निर्माण इसी वर्ष से शुरू होने वाला है और वर्ष 2026-27 तक इन पुलों को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। पुलों के निर्माण में से मुख्य सड़क पर आवागमन की परेशानी नहीं होगी। जिन जिलों में पुलों का निर्माण होना है उसमें पश्चिम चंपारण, नालंदा, अररिया, सीतामढ़ी, सिवान, लखीसराय, जमुई, बांका, गया और गोपालगंज शामिल है। पश्चिम चंपारण में 8 पुलों का निर्माण होगा, नालंदा में 5, अररिया में 4, सीतामढ़ी और सिवान में 2-2 और अन्य जिलों में 1-1 पुलों का निर्माण किया जाना है। कई विश्वविद्यालयों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर शिक्षा विभाग हुआ गंभीर। राज्य के कई विश्वविद्यालयों के 2638 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने कहा है जल्द से जल्द बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे। ये आंकड़े वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बकाया 2023-24 का है। 2023-24 की बकाया राशि 2271 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे ज्यादा उपयोगिता प्रमाण पत्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का है। इस विश्वविद्यालय में करीब 505 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र है। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे डॉक्टर। राज्य के अस्पतालों में मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को अब तत्काल ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक जिले में 4 मास्टर ट्रेनर डॉक्टरों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जिनका चयन करने के लिए जिलों
से नाम भेजने को कहा गया है। इन मास्टर ट्रेनर डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद वे अपने अपने जिलों में अन्य संबंधित डॉक्टरों को इस नई प्रणाली के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। ये कदम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत उठाया गया है। बिहार के इन 3 जिलों में रोड ओवर ब्रिज का होगा निर्माण। नवादा, खगड़िया और दरभंगा में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। नवादा में ये ब्रिज वारसिलीगंज नवादा रेलवे स्टेशन के लेवल क्रॉसिंग 33B1 के आरओबी के लिए 174.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। वहीं खगड़िया में परिहारा बखरी लिंक पथ के खगड़िया रेलवे स्टेशन में उमेश नगर रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग 24 के पास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। यहां ब्रिज का निर्माण 101.82 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। वहीं दरभंगा में लहेरिया सराय दरभंगा रेलखंड के बीच NH56 पर ब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा। इस रोड ओवर ब्रिज के निर्माण से यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सकेंगे। अब टोल प्लाजा पर 100 मीटर लंबे वाहनों की कतार होने पर भी नहीं मिलेगी टैक्स में छूट। टोल प्लाजा पर यदि 100 मीटर की लंबी वाहनों की लाइन लगी होती है और टोल टैक्स लेने में 10 सेकेंड से ज्यादा का समय लगता है तो बूम बैरियर खोल दिए जाते हैं, जिससे सभी गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए भी जा सकती हैं। ये फैसला NHAI ने साल 2021 में लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब NHAI ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। इस संबंध में NHAI ने टोल प्लाजा प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि टोल प्लाजा पर सेवा समय के संबंध में प्रावधान तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। लोकसभा में पिछले साल नितिन गडकरी ने कहा था कि वाहनों की कतार ज्यादा होने पर छूट दी जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सड़कों के निर्माण में आ रही परेशानी को देखते हुए निरीक्षण करने निकलेंगे सीएम नीतीश। सीएम नीतीश सड़कों के निर्माण में आ रही परेशानी को देखते हुए सड़कों के निरीक्षण के लिए निकलेंगे। निरीक्षण के क्रम में वे सबसे पहले NH श्रेणी की सड़कों का निरीक्षण करेंगे। इसी कड़ी में मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश पटना गया डोभी सड़क का निरीक्षण 5 सितंबर को करने वाले हैं। इस दौरान सीएम नीतीश सड़क के संबंधित स्टेज पर अधिकारियों से बात करेंगे कि सड़क के पूर्ण निर्माण में, खासकर बाईपास आदि के निर्माण में किस तरह की परेशानी सामने आ रही है। इसके 5 से 6 दिन के बाद सीएम नीतीश बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन सड़क का निरीक्षण करने निकलेंगे। इस दौरान निर्माण कंपनी के स्तर से क्या विलंब है, इस बारे में भी अधिकारियों और निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधि से जवाब लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बाढ़ के दौरान स्कूलों को बंद करने का अधिकार जिलों के डीएम को सौंपा। बीते दिन पटना के दानापुर में स्कूल जाने के दौरान नाव पर सवार एक शिक्षक की गंगा में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने दियारा इलाके में स्थित स्कूलों के शिक्षकों के लिए नाव के साथ साथ लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। वहीं शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी जिलों के डीएम को यह अधिकार दे दिया है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वो अपने जिलों में स्कूलों को बंद कर सकते हैं। सीएम नीतीश ने सरकारी विभागों में 4.73 लाख कर्मियों के खाली पदों का मांगा ब्यौरा। सीएम नीतीश ने बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में 4.73 लाख कर्मियों के खाली पद का ब्यौरा मांगा है। सभी जिलों से ये ब्यौरा आउटसोर्सिंग से नियोजित और संविदा नियोजित कर्मियों के पदों का मांगा गया है। इसमें 2.17 लाख की सबसे ज्यादा रिक्तियां शिक्षा विभाग की है। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग में 65,000 पद रिक्त हैं। वहीं गृह विभाग में 42,414, ग्रामीण विकास विभाग में 11,784, नगर विकास विभाग में 1948, पंचायती राज विभाग में 5,551, कृषि विभाग में 3,015, पशु एवं मत्स्य विभाग में 4,814, पथ निर्माण विभाग में 2,465 और ग्रामीण कार्य विभाग में 3,346 पद रिक्त हैं। जनता ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिहार के पंकज त्रिपाठी को बताया अपना पसंदीदा स्टार। कोरोना के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली कई सीरीज ने लोगों के बीच प्रसिद्धि पाई है। कई छोटे से बड़े सितारे इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए और अपने अंदाज से उन्होंने लोगों को दीवाना बना दिया। इसमें से पंकज त्रिपाठी भी एक है। अब इसी बीच जनता ने इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे में अपने फेवरेट ओटीटी स्टार को चुना है। इस सर्वे में जनता ने मेल ओटीटी स्टार्स में सबसे ज्यादा पंकज त्रिपाठी को अपना पसंदीदा स्टार बताया है। पंकज त्रिपाठी को 19.2% वोट मिले हैं। पंकज त्रिपाठी ने मिर्जापुर से लोगों के बीच प्रसिद्धि बनाई थी। वहीं फीमेल ओटीटी स्टार्स में जनता ने सुष्मिता सेन को सबसे ज्यादा वोट दिया है। सुष्मिता सेन को इस मामले में 13.2% वोट हासिल हुए हैं।
पीएमसीएच के लिए 4,315 पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की होगी नियुक्ति। पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल यानी पीएमसीएच को राज्य सरकार की तरफ से 5,462 बेड वाले अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। फिलहाल पीएमसीएच में 1750 बेड हैं और मरीजों की संख्या बेड के मुकाबले दोगुनी है।